संतान ना होने के कारण वह बड़े परेशान थे। बड़ा पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब कराया, पर एक बात समझाऊं, जो चीज नहीं मिलनी होती ना वो नहीं ही मिलती। लाख करो चतुराई कर्म की लेख मिटे ना भाई। जो लिखा है लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। क्या करें जो समय जो होना है होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, पर जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। एक बात बताएं, मुझे बेटा ही होना चाहिए। एक भगवान से कहती है, भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, मुझे बेटा ही दो, बेटा ही होना चाहिए। और दूसरी गई भगवान से बोली, हे नाथ जो आपकी मर्जी से देना, तेरी मर्जी तो देना, तेरी मर्जी तो मत देना। बेटा दो बेटी दो आपकी मर्जी। अब बताओ, एक महिला वो है जो कहती है जो आप चाहें प्रभु दे दें, और एक कहती है मुझे बेटा ही हो, मेरी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा भगवान को। बताओ इन दोनों में सुखी कौन है? जो अपनी मर्जी से भगवान को चला रही है वो, या जो भगवान की मर्जी से अपने आप को चला रही है वो? दोस्तों, आज गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो प्रसंग है, आज ऐसा है कि भगवान को आदेश देता है, प्रभु को आदेश देता है कि हमें पुत्र होना चाहिए। और एक औरत ऐसा है जो कहता है, प्रभु आपकी मर्जी, पुत्र हो या पुत्री, जैसी आपकी इच्छा। तो गुरुदेव आज यही बताना चाहते हैं कि जिसने भगवान को अपनी मर्जी से चलाने का कोशिश किया वो बर्बाद हो गया, और जिसने भगवान की मर्जी पर चली या चला वो आबाद हो गया, उसकी उद्धार हो गई, उसकी जीत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप देखेंगे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ दोस्तों। और आप लोगों को आज ये दिखाने वाला हूँ कि भगवान की मर्जी पर चलने वाला का जीत होती है, और भगवान को अपना गुलाम बनाने का कोशिश करने वाला का हार होती है। ये बात आप अगला क्लिप में सुनेंगे। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो भी बताते हैं प्रसंग में वो हितकारी होता है, तो आप वीडियो में या भगवान के हिसाब से चले। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, बोलो हाँ या ना? सही है। दुर्योधन भगवान को मेरी मां अपने हिसाब से चलाना चाहता था। मैं जो कहूं तुम वो करो। भगवान को ही बंदी बनाने लगा था। भगवान 5 गांव मांगने आए थे, ना दूंगा तो मेरी बात मानो, युद्ध करके ले लो जो लेना है। दुर्योधन ने बोला, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाऊंगा, वो उत्तम अच्छा अपनी मर्जी ना चला। सदा हर हाल में प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की इच्छा मान लो। बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, हमें गालियां मिल रही हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, सब भगवान की इच्छा है। सब भगवान की क्या है? भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने वाला सबसे सुखी। हमें भगवान बेटा दें, बेटी दें, महल दें, झोपड़ी दें, 56 भोग दें, बासी रोटी दें, हम तो हर हाल में कैसे हैं मेरी मां? हम चाहे महलों में रखे, चाहे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार। अच्छा ये बताओ, ये भजन मैं अभी सुनाऊंगा, पर इसके पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं? दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने दुर्योधन का एक उदाहरण देते हुए बताए हैं कि श्री कृष्ण भगवान सिर्फ 5 गांव मांगने के लिए गए थे पांडवों की तरफ से दूत बनकर, और वहां पे कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का कोशिश किया गया दुर्योधन के, और महाभारत में क्या हुआ परिणाम ये आप लोग सभी जानते हैं। इसलिए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि भगवान जो चाहते हैं, जैसे रखते हैं, जहां रखते हैं, इसे स्वीकार करो और खुश रहो। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
कर कर उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का परिवार का सदस्य बनिए और हमें गौरव प्राप्त करने का मौका दिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो में। दोस्तों अधिकतर घर में जो है आज दुखी का कारण क्या है, तो गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सास और बहू। तो दोस्तों आज जो नई नई बहू आती है वो कुछ इस कलयुग में उसकी भाव, उसकी चाल और उसकी व्यवहार कुछ अलग होती है, और सास पुराना जमाना का होती है, उसकी चाल व्यवहार अलग होती है, जो एक दूसरे में समानता नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है। दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि ये ऐसा अगर होती रही तो ये हम दावे के साथ कहते हैं कि उस घर में सब चीज का कमी हो जाएगा। आगे आप देखिएगा कि गुरुदेव रामायण का भी उदाहरण देते हुए बताए वीडियो में। कहीं शांति घर में किसकी चल रही? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभा दंपति नाम चकलकनम। तो तरुणी प्रभुतागे, आप गूगल से पूछने लगे क्या कि हमारे घर में किसकी चलती? दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्या आप गूगल से पूछ रहे हैं क्या? तो दोस्तों ये दोनों ही उदाहरण दिए हैं विस्तृत रूप से, लेकिन दोस्तों हम शॉर्ट में आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। तो अब आगे रामायण का उदाहरण देते हैं दोस्तों, और बोलते हैं कि सास और बहू को प्रेम से रहना चाहिए। अगर सुमति से अगर रहे तो धन धान्य कोई चीज़ की कमी नहीं होगी उस घर में लक्ष्मी की वास होगी। और अगर यही कुमति होने पर उस घर में सब कुछ समाप्त हो जाएगी, बल्कि उस घर में कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए रामायण में क्या उदाहरण देते हुए बताएंगे। पर हम ये निवेदन करेंगे कि सास और बहू दोनों यदि अपने घर को प्रेम से चलाएं तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा ये घर। स्वर्ग में रहना है तो यही अपने घर को स्वर्ग बना के रह लो, ताकि स्वर्ग जाने वाले सपने खत्म हो जाएं, फिर बैकुंठ चलने की तैयारी करेंगे। अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। और घर स्वर्ग कैसे बनता है बताओ? रामचरितमानस में एक बात लिखी है, तो कर लो जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ सुमति में से जहाँ एकता, जहाँ संगठन है, जिस परिवार में एकता है, पति पत्नी सास बहू मिलजुल कर, देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं, वहां धन धान्य की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, ना लक्ष्मी की, ना अन्नपूर्णा की, ना जीवन में किसी भी सुख समृद्धि की। इसलिए सुमति मीन्स जहां मिलजुल के लोग रहते हैं वहां सब कुछ संभव है। दोस्तों ये संभव कैसे है? जो कि रामायण में लिखा है सुमति और कुमति की बातें। तो दोस्तों इसके लिए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी बड़ा अच्छा ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि इसके लिए जिस तरह दीपक में सदा दीपक को जलते रहने के लिए तेल डालना जरूरी होता है, उसी तरह से प्रेम से रहने के लिए, घर में सुमति से रहने के लिए सत्संग का होना जरूरी है, सत्संग सुनना जरूरी है। तो दोस्तों ये बात हम नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बता रहे हैं। तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिए दोस्तों। और फिर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आखिरी निवेदन, कि चैनल को सब्सक्राइब कर उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिए। दिया को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया बताओ मेरी माँ, क्या करना पड़ेगा? तेल डालते रहो, तेल डालते रहो, दीपक जलता रहेगा। बस यदि दीपक को जलाए रखना है तो तेल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति का दीपक जलाए रखना है तो सत्संग का तेल डालते रहो। सत्संग प्राप्त होता रहेगा तो भक्ति का दिया प्रज्वलित रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है मेरी माँ। क्या जरूरी है? सत्संग जरूरी है।
तो दोस्तों ये बात सत्य है कि अगर घर में सुख शांति प्रेम से रहने के लिए सत्संग जरूरी है, भक्ति जरूरी है। ईश्वर की भक्ति ये एक ऐसा अनमोल रत्न है कि जिसने भी उसका स्वाद चखा आज वो जो है निहाल हो गया, उसके घर में शांति ही शांति है। तो दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी का भाव यही है। तो बस आपको आज वीडियो कैसे लगी दोस्तों, आप जरूर प्यारा सा कमेंट करेंगे और बताने का कृपा करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम, जय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो भी करना है दोस्तों, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, इसलिए ये पवित्र स्थान है दोस्तों। तो जय अनिरुद्धाचार्य जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलूंगा अगला ब्लॉग पर, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय